नमस्कार मित्रों, हमारे भारत में टेक्नोलॉजी का सदुपयोग बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहा है, लेकिन टेक्नोलॉजी का सदुपयोग सरकारें कहाँ कर रही हैं? गरीबों के लिए ज़्यादा कर रही हैं। यदि गरीब कोई गुजर बसर करता है, जैसे कि हम अभी एक बात करें बिजली विभाग की, अभी रिसेंटली पहले लोगों के बिल बहुत कम आते थे, जो गरीब लोग हैं वो आसानी से भर देते थे। लेकिन इन्होंने क्या किया है, उस टेक्नोलॉजी का उपयोग कर दिया, जो डिफरेंट टेक्नोलॉजी है, न्यू टेक्नोलॉजी है। अब वो जिस देश की भी हो इसका तो आइडिया नहीं है, लेकिन जो नई टेक्नोलॉजी है तो उसमें जो स्मार्ट मीटर लग गए हैं। अब उन्होंने स्मार्ट मीटर की जो सुविधाएं बताई हैं कि हमें रीडिंग लेने नहीं आना पड़ेगा, ऑटोमेटिक रीडिंग से आपके बिल आते रहेंगे, ये सब कुछ ऑटोमेटिकली हो गया। मतलब इसमें मानव जनित कोई समस्या की आवश्यकता नहीं है, या किसी मनुष्य को आने की आवश्यकता नहीं, किसी अधिकारी को आने की आवश्यकता नहीं है। वो सब कुछ वहाँ से ऑटोमेटिकली, यहाँ सब कुछ ऑटोमेटिकली होता रहेगा। तो जी खासकर गरीबों के लिए ही क्यों होती है? कभी कभी अमीरों के लिए या बड़े बड़े नेताओं के लिए, अधिकारियों के लिए, पदाधिकारियों के लिए, सभी के लिए तो ये कानून बराबर होना चाहिए कि जो गरीब है और जो किसान है वो अपनी जीवन भर काम करता है लेकिन कभी सुकून की ज़िंदगी नहीं जी पाता, क्योंकि उसकी कमाई से ज़्यादा खर्चे हैं। ये हकीकत है, प्रूफ के साथ है, ज़मीनी स्तर की बातें हैं। कभी ऐसा नहीं कि हम ऊंचाइयों पर बैठ जाएं और हमें नीचाइयों की ध्यान न रहे, ऐसा नहीं। यदि आप ज़मीनी स्तर से देखें तो ये हकीकत है कि लोगों की वास्तविकता यही है वास्तव में कि कमाई से ज़्यादा उनका खर्चा ज़्यादा रहता है। इस वजह से वो गरीब के गरीब बने रहते, किसान कर्जे में हमेशा बना रहता है। और ऊपर से जो आपदाएं आती हैं, बाढ़ आती है, सूखा आता है या कोई भी समस्या आती हैं, तो वो अलग झेलना पड़ता है किसान को, उससे भी बहुत नुकसान होता है। तो किसान को हर जगह से और गरीब को हर जगह से मार होती है, ऊपर वाले से भी होती है और यहाँ नीचे वालों से भी होती है। लेकिन जो अमीर हैं और जो नेता हैं उनको गरीबी की मार की टेंशन ही नहीं है, कोई आपदा की भी टेंशन नहीं है। यदि कोई उनको कोई चीज़ की परेशानी होगी तो उसमें भी उनको अपॉर्चुनिटी रहती है। कहने का आशा ये है कि घर से 1 रुपये भी नहीं लगता है। यदि कोई एहसान करे कि ये हमने सुविधाएं दे दी हैं, तो किसी के घर की बर्बादी करके सुविधाएं नहीं दी हैं, तुमने शासन से दी हैं। तो शासन भले कर्ज में चले जाते हैं, नेता कभी कर्ज में नहीं जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको घर को देनी नहीं है, उनको योजनाओं का लाभ दिला के उसमें भी योजनाओं से भी वो पैसा ले सकते हैं। तभी तो उनकी जो उन्नति होती कई गुना होती जाती है। यदि कोई नेता ये अपनी सिद्धता के साथ कह दे कि नहीं हम बहुत ईमानदारी से काम करते हैं, तो इनके लिए भी एक न्यू टेक्नोलॉजी का उपयोग होना चाहिए। जैसे आपने स्मार्ट मीटर लगाए हैं, जो न्यू टेक्नोलॉजी है, तो भ्रष्टाचार को या गलत को पकड़ने के लिए भी एक न्यू टेक्नोलॉजी है, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट। यदि आप सत्य बोल रहे हो तो उस टेस्ट में पता चल जाएगा कि आप सत्य बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो, या गलत बोल रहे हो तो वो भी पता चल जाएगा कि हमने करप्शन किया है कि नहीं किया, हमने कुछ भी खाया पिया है कि नहीं किया है, तो सब कुछ आ जाएगा। लेकिन गरीबों के लिए कोई भी टेस्ट उठा के रख देते और उनको फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि उनके पास कोई चारा नहीं होता है या उनके पास कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं होती है, वो आप ही के ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो उनको यदि सुविधाएं कुछ मिलती हैं, गवर्नमेंट से कुछ मिलता है, तो घर का कोई नहीं देता है, गवर्नमेंट से देता है, चाहे वो भले कर्ज लेके दे। तो एहसान का कोई ऐसा काम नहीं है किसी के ऊपर, तो ऐसा इम्पोर्टेंट है। लेकिन फिर भी जो नेता हैं वो डायरेक्ट गवर्नमेंट का पैसा गरीबों को देते हैं, लेकिन फिर भी उनके पास पैसा बढ़ता रहता है। वो कहाँ से आता है? इतनी पेमेंट से आता है कि और कुछ है? या हमारे भारत में ऐसे बहुत सारी योजनाएं हैं या बहुत सारे विभाग हैं, क्या उनसे कमीशन जाता है? तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। और इनकी जो एक नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट होती है, तो इनको भी ज़रूरी है, क्योंकि भ्रष्टाचार एक ऐसा बड़ा महापाप है कि इससे कई जगह अपराध होते हैं। हकीकत है, जिसका पैसा बर्बाद होता है, कोई रोड बनता है 5 साल में ख़राब हो गया, फिर बनाओ, फिर ख़राब हो गया, फिर बनाओ, फिर ख़राब हो गया। एक बार यदि ईमानदारी से अच्छा बना दे तो 20 साल भी उसका कुछ नहीं होता। ऐसी कोई भी गवर्नमेंट बिल्डिंग होती है, उसका बनना और पूरा पैसा निकलना, लेकिन बिल्डिंग मटेरियल ख़राब लगाना या कुछ कम लगाना, ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं, तो वो भी क्षतिग्रस्त जल्दी होने लगते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छी ईमानदारी से बनाओ,
फुल कॉन्फिडेंस से बनाओ, जितना पैसा आया पूरा लगाओ, तो कई वर्षों तक नहीं होती। यदि उदाहरण के तौर पर कोई नेता अपना घर बनवाता है तो इतनी मजबूती से बनवाता है कि वो खुद सोचता है कि हमारा जो मकान 100 साल तक तो कैसा भी ना हो, और यदि वही बिल्डिंग गवर्नमेंट की बनती है तो 10-25 साल में वो ही अन्य प्रकार से क्षतिग्रस्त होने लगती है। ये कई प्रैक्टिकल आप देख सकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, नुकसान होता है, देश के पैसे बर्बाद होता है। तो हमारा कहने का आशय है कि हर जगह टेक्नोलॉजी होती तो गरीबों के ऊपर टेक्नोलॉजी तो आप जल्दी थोप देते हो, लेकिन खुद के ऊपर भी टेक्नोलॉजी का उपयोग करना ज़रूरी है। चाहे वो कोई भी विभाग हो, कोई भी पदस्थ हो, कोई भी कहीं भी से भी हो, सबके लिए इसका कानून बराबर होता है और ये सबके लिए ही ज़रूरी है, तभी तो ये देश उन्नति करता है, अन्यथा परेशानी बनी रहती है। तो पहले हमने ये वीडियो इसलिए बनाया है, किसी को बुरा न लगे, कहने का आशय ये है कि जब हम अच्छा काम करते हैं तो पहले खुद की कमजोरी को दूर करें, यदि उन्नति करते हैं तो भ्रष्टाचार को ख़त्म करें। बहुत बड़ी बातें हैं, अच्छी बातें हैं। देश में स्वास्थ्य शिक्षा सस्ती हो तभी लोग स्वस्थ रहेंगे और आगे बढ़ेंगे, पढ़े लिखेंगे। लेकिन ये चीज़ें भी बहुत महंगी होती हैं। यदि प्राइवेटाइजेशन में हम देखें तो बहुत ज़्यादा महंगा है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि गरीबों से दूर होती जा रही हैं। अब शिक्षाएं ऐसी महंगी महंगी होती जा रही हैं कि यदि गरीब का बच्चा भी आगे पढ़ाना चाहे तो उसकी इतनी औकात ही नहीं। वो तो गवर्नमेंट में पढ़ा है, इसके बाद में बस थोड़ा बहुत पढ़ के घर बैठ जाता, अपनी वही मजदूरी में लग जाता है। ऐसे स्वास्थ्य का काम है जो यदि उसको ज़्यादा इलनेस हो गई है, बीमारी ज़्यादा हो गई है, तो बड़े बड़े हॉस्पिटलाइजेशन नहीं कर पाता है वो, नहीं तो वहीं बर्बाद हो जाएगा वो, क्योंकि उसके पास वैसे ही ऑलरेडी नहीं। तो प्राइवेटाइजेशन में बहुत ज़्यादा महंगा खर्चा हो रहा है। ऐसा क्या है उस शिक्षा में? चाहे वो शिक्षा फ्री में पढ़ाओ, चाहे सरकारी में पढ़ाओ, चाहे प्राइवेट में पढ़ाओ, लेकिन इतनी महंगी क्या हो? और ये हम सोच रहे हैं कि ये महंगी है तो छोटे लोगों की होगी, ऐसा नहीं है। इनके जो बड़े बड़े संस्थान हैं ये बिजनेसमैनों के हैं, तो वो खुद चाहे कि ये बिजनेस है। अब लोग आगे पढ़ें या बढ़ें, या लोग पढ़ पाएँ या उतनी नौकरी कर पाएँ या ना कर पाएँ, उससे हम उनको कोई लेना देना नहीं है। उनको है अपने बिजनेस से फ़ायदा, बिजनेस से काम है। तो एडवर्टाइजमेंट अपनी करेंगे जिसमें उनकी जो पदोन्नति है वो बढ़ती रहे, उनका जो पैसा है वो भी बढ़ता रहे, और भी उनके जो बिजनेस हैं वो भी ग्रो करते रहें। तो ये सिस्टम है और ये होना भी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे गरीब लोग वंचित रहें, किसान के बच्चे वंचित रहें, ऐसा नहीं। कुछ तो रहम होना चाहिए। तो यदि हमारी आई थिंक वीडियो किसी को समझ में न आए या आ भी जाए या किसी को ख़राब भी लगे तो वो बात अलग है। मैं माफ़ी मांग सकता हूँ, क्योंकि मैं और वो कुछ भी नहीं कर सकता हूँ विशेष, तो माफ़ी मांग सकता हूँ। लेकिन एक सच्चाई बताने की कोशिश की है कि वास्तव में जीवन में गरीब और अमीरों को साथ लेके चलना है, तो सबको समानता से देखना पड़ेगा और इस गलत और भ्रष्टाचार को रोकना पड़ेगा।